जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के औरंगाबाद जिले के ये अंबा में है। अभी हमने अभी आगे भी अपने आपको कवरेज दिखाया है, औरंगाबाद भी दिखाया। हम आगे तक जाएंगे जहां तक इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। दरअसल यह एक मांग कर रहे हैं जो कानून में बदलाव की गई है, जो आरक्षण हटाए गए हैं। क्या इससे पहले आरक्षण दिए गए थे तो क्या कानून व्यवस्थाओं में कमी थी या अब कमी होने जा रही है? कहीं ना कहीं असंतोष व्याप्त है जो है यहाँ के लोगों में। और आप देख पा रहे हैं इस बैनर तले आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन सब कहेंगे कि तमाम क्षेत्रों में जो है इन चीजों को जितने लोग हैं आप देख पा रहे हैं। हम लगभग अभी तक 13 स्थानों पर जाकर कवरेज किए हैं और इस बंद का जो है वह मिला जुला असर जो है सड़कों से लेकर तमाम क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं और क्यों इस तरह से बृहद आंदोलन किया जा रहा है। हाँ, इसी में बोलिए और परिचय। हम संबिहारी रहे, मुखिया ग्राम पंचायत परता, SC/ST के अध्यक्ष कुटुम्बा प्रखंड के। जी, क्या आप सब ये जो है इतने धूप में, चिलचिलाती धूप में ऐसे क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? हमारा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है SC/ST का आरक्षण खत्म करने का कोशिश कर रहा है। हम कार्यपालिका उसको लागू नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन वो लागू करने वाला कौन होता है? जब संविधान में बाबा साहब भीमराव ने अम्बेडकर हम लोग को SC/ST के आरक्षण के तहत जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक हम लोग का आरक्षण लागू होना चाहिए। मैं सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देता है कि अगर एक SC/ST को मर जाएंगे लेकिन आरक्षण को नहीं मिटने देंगे। देखा आपने कि किस तरह से ये आरक्षण जो है वह समाप्त करने की बात की जा रही है, जिसके विरोध में यहाँ पर जो है तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और वे चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और वापस से आरक्षण को यथावत रखा जाए। तो कहीं ना कहीं यह असंतोष लोगों में उचित मालूम होती है। इनका कहना है कि इससे पूर्व में जब आरक्षण थे वह अचानक से अभी क्यों समाप्त कर दिए गए? क्या जब कानून बनी, जब आरक्षण दिया गया तो उस समय के कानून के जो संरक्षक थे क्या उस समय वह मूर्ख थे या अभी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं असंतोष व्याप्त है। मैं और भी जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मैं अजय राम, आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा कुटुम्बा प्रखंड सचिव। मैं सबसे पहले आपको भारतीय न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 1 अगस्त को निर्णय लिया गया SC/ST का क्रीमी लेयर के विरोध में और समाज का जो वर्गीकरण के विरोध में, उसके विरोध में तमाम भारत के लोग और खास करके कुटुम्बा प्रखंड के तमाम जनता, नौजवान, छात्र छात्राओं, मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, सबसे पहले ये बात है कि हमारे जो बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है उससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार के इशारे पर ये कहीं न कहीं हमारे आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हम तमाम जनता से आग्रह करते हैं और भारत सरकार से भी आग्रह करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करते हैं कि हमारे संविधान में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं किया जाए। जी, हम देख पा रहे हैं कि जहां आप सब इतने लोग हैं और महिलाएं भी, हमने कई जगह पर कवरेज किया, हम आगे भी जाएंगे और हम दिखाएंगे शासन को कि इतने धूप में, चिलचिलाती धूप में यदि न्याय की गुहार लगा रहे हैं, असंतोष व्याप्त है, तो कहीं ना कहीं शासक जो है वह असंतोषजनक अपने क्रियाकलाप को अंजाम दे रहा है। क्या समझते हैं इसे? सर देखिए, एक्चुअली सबसे पहले मैं आपका जो भारतीय न्यूज 24 है जो इसकी कवरिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली बात आरक्षण केवल हम नहीं कह सकते इसको, आरक्षण ये जो है ना, घर में जो हमारा जो खाना, हमारे समाज के लोग जो खाना बनाते हैं वो खाना अगर बन रहा है तो वो इसकी बदौलत है। आज अगर ये आरक्षण बंद हो जाती है, जो लोग आरक्षण बोलते हैं इस चीज को कि ये जो है एक तरीका है लोगों को आगे मतलब आने का, या फिर लोग बोलते हैं कि ये एक भीख में दिया हुआ चीज है। परिचय भी दे दीजिए। मैं एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर अनंत हुआ,
मैं भी इस आरक्षण को पूर्ण तरीके से मैं समर्थन देता हूं जी। और मैं भी जो आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूं, जो भी चीज यहाँ है, रखिए ना, तो आप अगर मैं आज इस स्थिति में हूँ, पोजीशन पे हूँ, तो वो एक आरक्षण का ही देन है। आरक्षण कोई भीख नहीं है। हमारे घर में, हमारे समाज के लोगों के घर में जो खाना बन रहा है वो इसी की देन है। आरक्षण क्यों जरूरी है? आरक्षण इसलिए जरूरी है, हमारी जो एसी एसटी ओबीसी जो हमारे जो लोग हैं, वो लोग, आज ये जो पीढ़ी है कितने साल से पढ़ी लिखी है, आप लोग बता सकते हैं? कब से पढ़ लिखा? थोड़ा जल्दी देखिए, इतने लोगों से मेरे को बयान लेना है, ये भाषण नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। नहीं, एक सेकंड रुकिए। देखिए, आरक्षण कितना महत्व रखता है देश की तरक्की के लिए, युवा की तरक्की के लिए, वह बात कीजिए। स्वीट एंड शॉर्ट, ताकि शासन तक बात पहुंचे और उनको यह लगे कि क्या चाहते हैं हम सब। देखिए, हम लोग खास करके ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब का जो संविधान जो हम लोग को आरक्षण दिया था, उसमें ही केंद्र सरकार को छेड़छाड़ नहीं करे, क्योंकि आज हम लोग खड़ा हैं तो ये बाबा साहब का देन है और आरक्षण का देन है। इसलिए मैं आज नरेंद्र मोदी से मैं उनको चेताना चाहता हूं कि जो हम लोग के आरक्षण के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हम लोग का अधिकार है। देखिए, कहीं ना कहीं आरक्षण देश की तरक्की के लिए होता है। जो दबे सहमे लोग रहे, कानून जब बनी, बराबर एक दूसरे को बराबर मापने के लिए बनी, आरक्षण दिया गया। कहीं जब दबाए गए लोग, उन्हें उठाने के नियत से बनी, और आज अचानक से जो है आरक्षण जो है वह समाप्त करने की बात की जा रही है। केंद्र को, ऐसा लोगों का कहना है कि केंद्र का क्या हक बनता है कि इस तरह के कानून में संशोधन कर दे। इसका मतलब क्या केंद्र के हाथ में, क्या गोद में जो है कानून आकर बैठ गया है? तो इस तरह से असंतोष व्याप्त है। केंद्र नहीं, मात्र सुप्रीम कोर्ट के 7 लोग बैठ करके हमारा संविधान को जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम को जो ला रहे हैं, हम कहते हैं कि इसमें सब में होना चाहिए। एक बार अगर प्रधानमंत्री बन गए तो दोबारा नहीं बनना चाहिए, पूरे सिस्टम लागू होना चाहिए, तब हम इसको मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। 7 आदमी मिलकर पूरा देश नहीं चला सकता। मैं सरुण कुमार पासवान और इस कमेटी का संरक्षण भी हूँ। हमें अब तक कितने पार्टियों का यहाँ पर जो है समर्थन प्राप्त हुआ? 21 पार्टियों का समर्थन प्राप्त हुआ है। 21 पार्टियों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यह पार्टी जो है समर्थन इसलिए कर रही है कि कहीं ना कहीं उसे भी यह उचित लगता है कि यहाँ पर कानून जो आरक्षण है, जो समाप्त किए जाने की बात की जा रही है, फैसला लिया जाता है एक छत के नीचे महज 7 लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पर पोलिंग होनी चाहिए, पोलिंग होनी चाहिए। कैसे समझते हैं कि पोलिंग हो, और उस पर जब पोलिंग होती है, जब बेहतर तरीके से सामने जो रिजल्ट आता है, तब आप उस पर काम कीजिए। महज 7 लोग देश को चला नहीं सकते, कानून को बदल नहीं सकते हैं। कैसा कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये 7 लोग, हम लोग यही मांग है कि आप इसमें अति छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नहीं तो हम लोग भरपूर आंदोलन। किसी प्रतिनिधियों को बुलाया गया क्या? नहीं, किस टोटल के टोटल ब्राह्मण है, एक भी SC ST के लोग नहीं थे। संतोष इसलिए भी है कि कमेटी और समिति के लोगों को याद नहीं किया गया, अंडर एस्टिमेट बनाया जाता है, तो उसमें एक प्रतिनिधि होना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए, धन्यवाद आपका। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।